बिसर नहीं दतार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाहो बिन तुद होर जी मंगना सिर दुखा के दुख दो नाम सुन तोखिया उतरे मन दी पुख तू मेरे प्राण अधारे प्रभ जी तू मेरे प्राण अधारे तू मेरे प्राण अधारे प्रभ जी तू मेरे प्राण अधारे प्राण अतारे प्रभ जी तुमरे प्राण अतारे तुमरे प्राण अतारे तुमरे प्राण अतारे नमस्कार दंडौत बंदना अनक बार जम्बार उठत बैठत सोबत जागत एह मन तुझे चितार सुख दुख इस मन की बिरथा तुझी आगतार तू मेरी ओट बल बुध तन तुम ही तुम मेरे परवार जो तुम करो सोई पल हमरे जो किस करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे अजान कौन वस्त आई तेरे संग लपट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पासे ती कर जाए जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया
कज अब मान लिहो मन मोल राम नाम हृदय में तो न तू मेरी ओट बल बुध तन तन तुम ही तुम मेरा परिवार जो तुम करो सोई पल हमरा एक नानक टुक चरनार तुम प्राण अतारे तुम प्राण अतारे प्राण अतारे प्रभु जी तुम प्राण अतारे प्राण अतारे तुम प्राण अतारे तुम प्राण अतारे प्रभु जी तुम प्राण अतारे परम सत्कार योग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी च बैठी गुरु रूप गुरु सारी साध संगत जीओ अपने समय ते स्वासां नूं सफलियां करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपनी दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके नित रोज की तरह जुग जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरण कमल में लगा के सफलियां करन दी खिचला यानी कृपालता कर तन ते आओ थोड़ा जा समा सतगुरु पातशाह जी के चरणों च लाइए विचार करिए असी तुसी दुनिया ते संसार ते की करन वास्ते आए हाँ कर की रहे हाँ सानू करना की चाहिदा है। कल कीर्तन में गल चली सी भगती तो शुरू हुंदी भगत भगवान तो मरीद मुर्शद तू सिख गुरु तू भगती करदे करदे भगत ने भगवान दा मरीद ने मुर्शद दा सिख ने गुरु दा रूप हो जाना है। पानी दी बूंद समुद्र तो जुदा हुई इन्हें समुद्र विच मिल के समुद्र रूप होना है। सिख गुरु तो विछड़िया ने गुरु दे विच मिल के गुरु दा रूप ही बन जाना है। बाबा नानक सतगुरु नानक देव महाराज कहन तो मुराद पहला गुरु नानक की दा नाम जपण वास्ते आया सी। गुरु नानक ने की दा नाम जपना सी। गुरु नानक आप नारायण कला तर जग में परवरियो। जिवें गुरु किस्म कोई टीचर है बच्चों नूं पढ़ाउंदा है, बच्चों नूं पढ़ाउण समय गुरु की संग टीचर नूं जो पढ़ाई बच्चों नूं पढ़ाई जाती है टीचर नूं सारे एक्शन करने पैंदे ने। टीचर नूं जो बच्चों नूं पढ़ाउंदा टीचर पहला पढ़दा टीचर पढ़िया हुंदा। इम्तिहानां विच
ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਕ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਸਮੇਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਵਧਾਨ, ਵਿਸ਼ਰਮ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕਿਰੀ ਬਿਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋ ਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਖੇੜ ਕਬਦ ਮਰਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਲੇਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਧਮਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਧਮਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੁੱਲ ਹਿਲਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ ਹਿਲਦੇ ਹਨ, ਹਿਲਦੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕੋਈ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਯਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਨਾਨਕ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰੋ, 2 ਘੜੀਆਂ 3 ਘੜੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਯਾਨੀ ਅਮਲ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਆਖਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ, आका जी मैं बिसरे मर जाऊं, आका जी मैं बिसरे मर जाऊं, आका जी मैं बिसरे मर जाऊं, आका जी मैं बिसरे मर जाऊं। ਮਾਤਾ
परमेश्वर के नाम का आनंद इतना वध चुका जे मैं कहता हाँ तो मेरा जीवन है। जे मैनू विसरदा इंज लगता ए रसा आ गया अगला खरे आवे कि ना आवे। उस मौके माता ने आख्या सी बेटा जेकर परमेश्वर के नाम दे विच इतना ही आनंद मैनू नहीं दस, माफ करना मैं भी परमेश्वर का नाम जपया कर। अगे फिर माता नू छोटी जी हासी हसदे होए आपां सारे कहते नाम जपो अमृत छको गुरु वाले बनो सासंग अमृत वेले जाग्या करो बाणी पढ़िया करो सिमरन करया करो। असीं सारे कहते हैं गुरु की संगत अमृत वेले जाग्या नहीं जाना औखा लगता, अमृत छकना औखा लगता है, अमृत वेले जागना औखा लगता, नितनेम करना औखा लगता है, बाणी पढ़नी औखी लगती, सत्संगत गुरु घर आना औखा लगता है। पर सत्संग औखे वेले परमेश्वर के नाम नहीं साडे काम आना है। जदों विपता का समा आउंदा, दुखां का समा आउंदा, कोई भीड़ का समा आउंदा, उदों बिना परमेश्वर के नाम तो साडे किसी भी चीज़ ने साडे काम नहीं आना। अज किसी नूं कहिए नाम जपो भजन करो, जवाब की मिलता सानू तो समा ही नहीं मिलता। नाम तो जपीए सानू तो समा ही नहीं मिलता। गुरु की संगत कौन कहता समा नहीं मिलता, समा मिलता भागां वालिओ। कबीर जी फरमाउंदे ने बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। समा मिलता अद्धी दी रात तक शराबां पीण दा समा मिलता, गुरु की संगत अद्धी दी रात तक टीवी सिनेमा देखण दा समा मिलता, माड़े पासे जाण दा समा मिलता। गुरु की संगत कोई गाउण वाली पार्टी आ जाए, वो बजुर्ग जिन्हां दी अखां ते दो दो तीन तीन वारी ऑपरेशन हो चुके होण, वो भी कहणगे पुੱਤ पता लगा इत्थे कोई गाउण वाली पार्टी आई है, मैनू भी लै चल मैं भी कुछ वेख सुण आवां। गुरु की संगत माफ करना भावें बीमार पिया होवे, पुत्र कहंदा बापू जी तुहाडा शरीर ठीक नहीं तुसीं आराम करो। पर माड़े पासे प्यो की जवाब दिंदा कोई नहीं पुੱਤ भावें शरीर ढिला बीमार मैं औखा सौखा होके जावांगा। माड़े पासे बीमार पिया जांदा औखा सौखा होके जांदा, पर चंगे पासे गुरु चरनां विच राजी होया भी नहीं आउंदा। गुरु की संगत दे के ना बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। कई कहते ने अमृत वेले जागीए तो नितनेम ते करया करिए, बाणी तो पढ़े करिए, संत साड़ी तो अख ही नहीं खुलदी। पर सत्संग कहते जाग ही नहीं आउंदी। पर जदों सत्संग टीवी सिनेमे देखते हैं जिहड़े लोग कदी नींद आई किसी नूं, शराबा पींदे किसी नींद आई है, पर जदों नाम जपण दा समा आउंदा कबीर जी कहंदे ने उदों फिर तू तेरी अख नहीं खुलदी। माफ करना नाम जपना तो औखा है, पर औखे वेले वैरू परमेश्वर के नाम नहीं साडे कम आउणा है। जदों माता ने यह गल कही बेटा मैनू भी दसो मैं भी नाम जपया कर, अगली तुक फिर गुरु साहब ने आख्या सी माता आखण नूं तां सारे कहंदे हन पर आखणी औखा जी साचा नाओ साचा नाओ। 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 आखणी औखा जी साचा नाओ जी साचा नाओ। आखणी औखा जी साचा नाओ साचा नाओ। आखणी औखा जी साचा नाओ साचा नाओ।
झूठा सच्चा नाल मता आखण तां सारे कहंदे हन सबनी छालां मारियां करता करे सो ओए माता कहण तां सारे कहंदे हन पर परमेश्वर दा नाम आखना ही औखा है कहना ही औखा है। जदों दशमेश जी ने तलवार दी धार ते खालसा पंथ साजे पहुंचो आनंदपुर साहब दी पावन पवित्र धरती ते गुरु की संगत 80,000 की गिनती सी उस पंडाल दे विच। समुचे आनंदपुर साहब दे विच 10 लाख की गिनती दीयां संगतां दा इकट्ठ सी। पर माफ करना कोई आया कोई गया सी। पातशाह वाजा मारदे ने आवो सिख सतगुर के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। आया आया कोई मेला समझ के आया कोई ये समझ के आया कि चलो माफ करना खालसा संगत जी विसाखी दे तिहार दे नेड़े साडे हिंदुस्तान विच कणक दीयां फसलां पकण ते जांदियां हन। कोई ये समझ के आया कि 2-4 दिन का समा कर ली चलो गुरु साहब के दर्शन प्रसन कर आवांगे। आया कोई मेला समझ के आया कोई मन बहलाउण वास्ते आया। पर 80,000 की गिनती दीयां संगतां दे इकट्ठ विच 5 प्यारे भी आए। आउण विच बड़ा फर्क है। तलवार दी नंगी धार दे उत्ते खालसा जी जदों दशमेश जी ने सिरां दी मंग कीती। अजकल तां 1.5 आने दा लिखारी ते 2.5 आने दी किताब है लिख दिंदा 10वें पातशाह जी ने माफ करना खालसा जी सूरज दे अगे चादरां ताण के जे कोई कहे कि मैं सूरज की रोशनी नूं रोक लवां मध्यम पा दियां कदे हो नहीं सकता। कह दे वाहिगुरू सिੱਖੀ सच है सिੱਖੀ परतक है। माफ करना गुरु की संगत दूजे धर्मां ते साडे धर्मां च की फर्क है। साडा इतिहास है दूजे धर्मां दे विच मिथिहास है। मिथी की गल माफ करना गुरु की संगत हनुमान पहाड़ी चक के लिया सी जिस ते संजीवनी बूटी सी। कहंदे ने जदों जंग के मैदान में श्री रामचंद्र का भरा लक्ष्मण मुरशद हो गया तो कहते ने संजीवनी बूटी मंगवाई गई। हनुमान जी ने सोचा कि गुरु की संगत पता नहीं केड़ी बूटी पहाड़ी चक के लै गया। पहाड़ी चक के लिया एक मिथिहास है। कहते वैरू वो पहाड़ी कित्थे है वो पहाड़ी कित्थे है वो पहाड़ी कित्थे है वो संजीवनी बूटी कित्थे है। पहाड़ी चक के लिया एक मिथिहास है। पर बाबे नानक ने पंजा लाया नहीं सी पंजा अज भी लगा इतिहास है। कह दे पंजा लाया ही नहीं सी पंजा लाया ही नहीं सी पत्थर दे विच पंजा लगा ही नहीं पहाड़ विच पंजा लगा ही नहीं पंजा अज भी लगा है। ये इतिहास है। माफ करना गुरु की संगत लोकी कहंदे ने कि महाभारत दे जंग समय ये मिथिहास है। महाभारत दे जंग समय कहते ने कि भीमसैन ने पूछ तो हाथी चक चक चला के काश नूं मारे अजे तक वापस नहीं आए। ये मिथिहास है। मिथिहास दिखाओ कित्थे ने हाथी अजे वापस नहीं आए। माफ करना गुरु की संगत कहते ने हाथी वापस नहीं आए मिथिहास है। बाबे नानक ने कौड़े रिठे मिठे नहीं सी कीते रीठे अज भी मिठे ने। ये इतिहास है ये इतिहास है। माफ करना गुरु की संगत साहिबजादे सरहंद की खूनी दीवार विच चिड़े नहीं सी गए दीवार अज भी खड़ी है। ये इतिहास है। माफ करना गुरु की संगत माफ करना जिहड़े कहंदे ने गुरु साहब ने बकरे झटकाए ने जे आपां विचार करके वेखी अजकल तां लिखी जाते हैं कि गुरु साहब ने जदों खालसा पंथ साजिया जी बकरे झटकाए ने। खालसा जी गुरु साहब तां समर्थ सन मुर्दियां नूं जिउंदा करन दीयां शक्तियां ते गुरु पुत्रां दे विच भी सन। खालसा जी कह दिओ गुरु पुत्रां दे विच भी मुर्दियां नूं जिउंदियां करन दीयां शक्तियां सन। सतगुरु गुरु हरगोबिंद समर्थ दे साहिबजादे बाबा अटल कहावत मशहूर है बाबा अटल जे गुरु पुत्र एक मुर्दे नूं जिउंदा कर सकदा है ते भला बाजां वाला खालसा जी अपने सिखां दे सिर अपनी तलवार दे नाल अपने सिखां दे सिर अपनी तलवार दे नाल अपने सिखां दे धड़ां तो जुदा करके भला गुरु गोबिंद सिंह अपने बच्चों दे माफ करन अपने सिखां दे सिर क्यों नहीं सी धड़ा ना जोड़ सकते। माफ करना सुनिया भी बाबा टल पक्की पकाई देवे घल गुरु की संग बाबा टल राय जिन्हां दी गुरु की संग बड़ी छोटी 7 ਤੋਂ 9 साल दे विचाले उम्र सी 9 साल की उम्र सुनियारियां दा मुंडा मोहन ना करके गुरु हरगोबिंद समर्थ दे श्रद्धालुआं दा सत्संगियां दा एक बड़ा श्रद्धालु परिवार सी सुनियारियां दा उन्हां दा एक बच्चा सी जिहदा नाम सी मोहन करके गुरु की संगत ये मोहन उम्र करके कद काड़ करके बाबा टल राय जी का हाणी सी। असीं बहुत ताहत लोग पिंडां दे रहण वाले हैं। गुरु की संगत जरा ध्यान देना पवेगा। आखणी औखा
साचा नाओ, आखनी औखा साचा नाओ। गुरु की संग जिहड़े कह दिंदे ने कि गुरु साहब ने बकरे झटकाए ने, जरा ध्यान देना पवेगा। गुरु की संग वैसाखी का तिहार, खुशियां भरिया तिहार, पवित्र तिहार। ये शराबां पी के भंगड़े मारन का तिहार नहीं है खालसा जी, कह दो वाहिगुरू। गुरु की संगत ये तो बड़ा पवित्र त्योहार है, बड़ा शरधा नाल मनाउण वाला त्योहार है। कहते हैं कि नित्ता प्रति बाबा टल रहा जी गुरु की संगत नाल दे साथी अपनी उम्र के बच्चों के नाल गुरु की संगत। अजकल हॉकी चल पई, उन्होंने समय पिंडां दे विच बच्चे सन जिहड़े खिदो खूंडी खेडते रहे, आप सारे बजुर्ग जानते हो। गुरु की संगत इहो जिहियां खेडां पिंडां दे विच खेडियां जांदियां। कहते हैं अज बाबा टल रहा जी, भादों के दिन ने मोहन जो सुनियारियां दा मुंडा बाबा जी उम्र का, गुरु की संहाणी बाबा जी का कह लो। गुरु की संग खितो खूंडी खेडते खेडते ना एक पाला, दो पाले, तीन पाले, पाले तो पाले कई पाले कर दिते अपने उम्र के। बाबा माफ करना, इधर मोहन सुनियारियां दा मुंडा, इनू बाबा जी कह रहे तगड़ा होके खेड। अपने सुभाव के मुताबिक बाबा जी लगे कहन मैं अपने शरीरक बल तो कम लै रहा, ये ना समझना कि मोहन मैं अपनी रूहानी शक्ति तो कम लै रहा, ये मत समझना। अगू मोहन कह लगा कोई नहीं बाबा जी, जे अज तुसीं मैनूं पाले कर दिते, सोचो सत्संगत जी, अज जे तुसीं मैनूं पाले कर दिते, माफ करना फिर की हो गया, मैं कल नूं उतार लवांगा। ओ बाबा टल जी जिवें बच्चे कहते ओ तू किहड़ा जम्मिया होए, तू कित्थों आ गया पाले उतारन वाला। गुरु की संगत खैर खेडते खेडते शाम पै गई, तरकालां पै गईयां। नाल दे साथी बच्चों ने बाबा टल राय जी नूं कहना कीता बाबा जी हुण खेडना बंद करो, चलो घर नूं चलीए, बड़ा समा हो गया। जदों घर नूं लगे मुड़न तां बाबा टल राय जी बच्चों के सुभाव वांगू, गुरु की संग बड़ी छोटी उम्र सी, लगे कहण मोहन देख भाई किधरे पाले दिंदा मारा कल नूं ना आवें। अगू मोहन कहंदा बाबा जी मैं जरूर आवांगा। ये किदां हो सकदा कि मैं ना आवां बाबा जी, कमाल दी गल है। अज तुसीं मैनूं पाले कर दिते फिर की होया, कल मैं उतार लवांगा, लवा लवांगा। बाबा टल राय जी लगे कहण कित्थों जम्मिया तू पाले लाउण वाला, जिवें बच्चों दी आदतां हुंदियां ने। खैर गुरु की संगत कहंदे ने जदों बाबा जी ने घर नूं चाले पाए, इधर मोहन अपने घर पुज्या। शामक दा समा सी, दिन छिप चुका सी। भादों दी रुत साडे देश विच कच्ची पक्की रुत हुंदी है। घर गया जाके मोहन ने साध संग दी जल लिया, मूँह हाथ धोता। यदि मां लगी कहन प्रशादा पकारे सी, आखन लगी बेटा जाओ, अजकल का जमाना बदल गया, साइंस का युग है। उन्होंने समय में साध संग चुल्हियां दे विच सुक्कियां लकड़ियां जां गोहे वगैरह, गुरु की संगत आपां पंजाब दे रहण वाले लोक हां, ज़्यादातर अग बालण वास्ते वरते जाते। मोहन की मां ने आख्या बेटा इंज करो जाओ, बरामदे वगैरह च रोटियां पका रही सी, लगी कहन बेटा जो बरामदे वगैरह दे विचों कोई लकड़ियां जां गोहे वगैरह लैके आओ। मां के कहण ते 9 साल की उम्र है जदों मोहन सुनियारियां दा मुंडा साध संग बरामदे वगैरह दे विचों धारा भी कहंदे ने पंजाबी दे विच, गुरु की संगत जदों वो गोहे जां लकड़ियां लैण जांदा है, जिवें एक गोहे नूं हाथी पाया सी, अगे शाह काला फनिया सप गुरु की संगत, माफ करना गुरु की संगत फंकारे मारदा निकलिया, जिन्हें मोहन दे साध संग हाथ दे उत्ते डंग मारिया। सप बड़ा जहरीला सी, सप दे डसदे सारी मोहन दी मौत हो गई। मैं कई बार असीं हैरान हुंदे हां, जिहड़े लोग कहंदे ने गुरु साहब ने बकरे झटकाए ने, उन्हां नूं इह समझना चाहिए कि जिहड़ियां शक्तियां गुरु साहब दे पुत्तां दे विच सन, साडे सतगुरु पातशाह दे पुत्रां दे विच जिहड़ियां शक्तियां सन, मुरदियां नूं जिंदियां करदियां। भला रोज़ बाणी पढ़दे सतगुरु मेरा संग है नाले, सतगुरु मेरा मार जमाले। पर गुरु किस्म मोहन सुनियारियां दा मुंडा हाय हाय करदा, गुरु किस्म पुट्ठा होके मूधड़े मुँह जा पैंदा। सत्संग जी सप बड़ा जहरीला सी, सप दे डसदे सारी मोहन दी मौत हो गई। 5 मिनट गुजर गए, 6 मिनट का समा गुजर गया। मां नूं चिंता हुई, फिक्र हुई भी बच्चा वापस नहीं मुड़िया। आवाज़ दी मोहन की मां ने, सासम बेटा मोहन, बेटा मोहन। सासम मोहन आने वाली थान ते गया ही नहीं, मोहन ते उत्थे पुज चुका सी जिथे जाके कोई मुड़ के वापस नहीं आया। खैर मां नूं चिंता हुई, मां उठी अगे वधी, अगे वध के वेख्या मोहन मूंदड़े मुंह डिग्या है। गुरु संगत देखिया भी मोहन तेनों की हो गया, मोहन तेनों की हो गया। मूँह दे विच झग्गां जा रही ने। खालसा जी सप बड़ा जहरीला सी, फनिया सप काला शाह नाग। गुरु की संगत मां जिथे खुशियां सुन रोने आ गए, ताहा निकल गई मां दी। बच्चों का दुख दुनिया ते सब तो वड्डा दसना कीता है। गुरु की संग मां ने बच्चे नूं चकिया, ओह इनू तां सप डस गया, इनू तां सप कट गया। आखणी औखा
सच्चा गुरु की संगत जरा ध्यान देना पवेगा। साध संगत के बच्चे नूं लिआंदा चक के, साध संगत जी आंढी गुआढ़ी सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए, रोना करलाउणा शुरू हो गया। साध संगत जी गुरु हरगोबिंद जी महाराज का बड़ा अनड़ श्रद्धालु परिवार सी, सुनियारियां का परिवार बड़ा श्रद्धालु परिवार सी। सारा साध संगत जी उन्हीं दिनी हरमंदर साहब नवां नवां वसिया शहर सी, आबादी घट सी, नवीं नवीं वसों सी। इस शहर की नींह सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज ने अपने पवित्र हत्थां दे नाल रखी सी। खालसा जी गुरु की संगत तां कहंदे ने सारा नगर इकट्ठा हो गया, कुराटां पै रहीआं ने, कूकां पै रहीआं ने। कहंदे ने इन्ना रुदन होया उस दिन हरमंदर साहब शहर दियां, अमृतसर शहर दियां गलियां भी रोईआं, गलियां दे कख भी रोए। इकलौता पुत अपने मां बाप दा कहंदे ने भाई मोहन गुरु की संग रब नूं प्यारा हो गया। खैर रात दा समां रोंदिआं करलाउंदिआं गुजरिआ, पर बाबा अटल जी जिन्हां दे बचन तो बचपन तो बचन सन जिहड़े बाबा अटल राय जी, जिन्हां बचन कदे टलदा नहीं सी गुरु की संगत, इसे करके आप जी का नाम अटल राय रखिया सी गुरु की संगत। तो साध संगत जी खैर दूजे दिन आ गया, 9-10 बजे का समय है। बाबा जी कितों खुड़ी फड़ के ना ग्राउंड च चले गए। आप पिंडां दे विच मैदान कह दिंदे ने, इत्थे ग्राउंड कहता जाता अंग्रेजी च। तो ग्राउंड च चले जाते नाल दे साथी बच्चों नूं। बाबा जी लगे कि वो मोहन नहीं आया, वो मोहन नहीं आया, मोहन नहीं आया, माफ करना गुरु की संगत। नाल दे साथी बच्चे लगे कि बाबा जी पता लगा मोहन मर गया, मुड़ रब नूं प्यारा हो गया। 9 साल के बच्चे वास्ते मौत की चीज़ है, उन्होंने भी पता मौत की होंगी। साथ कई बार छोटे छोटे बच्चे बड़े हैरान हो जाते हैं कि डेथ हुई होवे। तो खैर गुरु की संगत ओ नाल दे साथी बच्चे लगे कि बाबा जी मोहन तो रब नूं प्यारा हो गया, मोहन तो मर गया। बाबा जी लगे मर गया, की मर गया? गुरु की संगत कह लगे चलो साला पाला देन दा मारा नहीं आया, चलो मैं लैके आउंदा अपने सुभाव के मुताबिक। कहते पाला देन दा मारा नहीं आया, कल मैं आख्या भी सी, असीं आख्या भी सी तू जरूर आवी, कहता जी आवांगा। पाले देन दा मारा नहीं आया, पाले उतारन दा मारा नहीं आया। खैर गुरु की संगत नाल दे बच्चों ने आख्या बाबा जी मोहन मर गया, बाबा जी मोहन मर गया, मोहन तुर गया। कहना कितों तुर गया? खैर गुरु की संगत वो जी खुंडी होंगी आ, सॉरी जी की कहते हैं हाँ कितों खुंडी खेडते, खुंडी है जी अगों मुड़वी होंगी जिवें हॉकी होंगी है, खुंडी हथ च है, एक हथ कितों है, दूजा जी खुंडी है। वो पुछते हैं कहते चलो मोहन लैके आइए। जदों जाते हैं मना में मारो झातियां। खालसा जी आ तुसीं तां लोग तो कह देंगे कि बकरे झटकाए ने, गुरु तो अपने सिख नूं जीवन मुक्त करके रख दिंदा, मुड़ के सिख नूं जन्म ही नहीं लेना पैंदा। खालसा जन्म ही नहीं लेना पैंदा। जिहड़ा सिख जिहड़ा गुरु सिख नूं जीवन मुक्त करके रख दिंदा है, वो गुरु भला मुर्दियां नूं जिउंदा कैसे नहीं कर सकता। यह 2-4 जमाना में शायद यही विचार चले। माफ करना गुरु की समझ जरा ध्यान देना पवेगा। खैर बाबा जी एक हाथ च कुंडी आ, दूजे हाथ च खिदो आ। जो आए गुरु की संगत माफ करना, जिन्हें बे औलादियां औरतों के औलाद ना होंगी, कई भी बाबा जी का राह रोक लेना, उन्हें चूरी कुट के खड़े हो जाना, बाबा जी कृपा करो सानू पुत्र की दात बख्शो। जो बचन कह दिता सो अटल सी। खैर अज बाबा जी कहने जो आए हज़ारां का इकट्ठ, सत्संग कुदरती गल है, सारे सत्संगी श्रद्धालु इकट्ठे हैं, हज़ारां का इकट्ठ पुंजे ही मोहन जी नूं गुरु की संगत पुंजे ही दरी वगैरह विछा के ऊपर लटाया हुआ है। बाबा जी इधरों बाबा मोहन जी बाबा अटल राय जी आ रहे हैं। जो बाबा अटल राय जी आ रहे हैं, गुरु की संगत दे कुरलाटां पै रही सन, जिथे लोग तहां मार मार के रो रहे सन, रोदन कर रहे सन। एकदम चुप दा सन्नाटा छा गया। जो चुप दा सन्नाटा छा गया, बाबा अटल राय जी अगे वधे, लगे किथे मोहन, किथे मोहन। बच्चों का सुभाव अपने बचपन के सुभाव के मुताबिक आख्या किथे मोहन, किथे मोहन। क्या होर तो किसी ने बोलने की हिम्मत ना की। ओदी मोहन की मां बोली महाराज मोहन मर गया, बाबा जी मोहन मर गया। किथे मर गया? कहते आप पुंजे लटाया है, उतारो ये मुंह तो कपड़ा। जब मुंह तो कपड़ा उतारिया गया, कहना कौन कहता मर गया? पाला दिन का मारा सुता पिया, पाला दिन का मारा सुता पिया, गल दे पा के खुंडी उठता कहने चल के पहले मेरा पाला ते जूंदा करके रखता। खालसा जो खालसा जी जूंदा करके रख दिता, गले दे विच पा के खुंडी उठ कड़ाओ, पाला चल के ते मेरा पाले दिन का मारा घर आके सुता पिया। मैं कल क्या सी आई, मोहन के गल च जिवें खुंडी पा के तानू खिंचिया,
ਉਹ ਸਾਸਾਂ ਜੀ ਵਹਿਰੂ ਵਹਿਰੂ ਕਰਦਾ ਮਨ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਸਮ ਜਮਾਨਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਸੀ ਛੇਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਗੰਦ ਘੋਲਿਆ ਪਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਹਦੇ ਵਹਿਰੂ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਦੇ ਵਹਿਰੂ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਨੇ, ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਦੇ ਵਹਿਰੂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸਮ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਜਮਾਨਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਮੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਇੰਝ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ ਮੂਰੇ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਟਲ ਰਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਖੈਰ ਵਹਿਰੂ ਵਹਿਰੂ ਕਰਦੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੰਜ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਪਹੁੰਚੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਜੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਬਾਬਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮਿਰਗ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਰਗ ਸਮਝਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਰਗ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖ ਚਮਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗਊ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗਊ ਸੀ। ਗਊ ਦੇ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ, ਗਊ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਊ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਉਹ ਗਊ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗਊ ਮਾਰਤੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਊ ਮਾਰਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਮਿਰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗਊ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਊ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕੀਮਤੀ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਗਊ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਓ, ਗਊ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗਊ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੈਰ ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਨਚੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਸੰਗ ਗਊ ਮਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਊ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰੋ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਾੜੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗਊ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ
खैर बाबा जी ने गुरु किस्म लैके जाते छिट्टे गऊं ते मारने कीते सतनाम का वाजा दे के वो गऊं जूंदी कर दी जो गऊं जूंदी कर दी माफ करना गुरु किस्म जे एक गुरु पुत्र मरी गऊं नूं जूंदी कर सकता सत्संग जी की कलगीधर पातशाह दे विच इन्नी शक्ति नहीं सी माफ करना कि सत्संग अपने हथी अपने सिखां दे कट्टे सिर माफ करना सिखां दे धड़ां तों कट्टे सिर जुदा कीते सिर कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिखां दे धड़ां दे नाल जोड़ दिंदे जोड़े है गुरु की संगत इत्थे बसनी जदों साध संगत को गूंजूंदी करती उस मौके गुरु की संगत गुरु हरगोबिंद जी महाराज पता लगा फिर वही गल आ गई कह लगे अपने छोटे भरा वाली गलती की बाबा टलरा वाली गलती की जब तुसी रहो या असी रहांगे माफ करना बाबा गुरदित्ता जी नूं साध संगत जी फिर अकाल चलाना करके जाना पिया साध संग आखणी औखा सच्चा ना तलवार की धार से जगत जलंदे का उधार करते करते सतगुरु नानक देव महाराज आ बठिंडे की धरती इधर लम्मे देश की बोली कहते इस इलाके में गुरु साहब पुजे माफ करना मालवे का इलाका साध संगत जी इस इलाके गुरु की संगत जो हजूर पुजे ना तो अज गर्मी की रुत है बड़ी गर्मी कहर की गर्मी पै रही साध संगत जी बड़ बड़ खाण गर्मी पैंदी आप जानते ही जेठ के महीने की गर्मी जी तो किन्नी गुरु की संगत समझ लो गुरु की संगत किन्नी कहर की गर्मी होंगी है पातशाह इस इलाके च गए ने गुरु नानक पातशाह जी लगे 1-1.5 बजे का समा कड़क की धुप पै रही जेठ का महीना पातशाह लगे कहन मरदानिया पातशाह लगे कहन मरदाना चल अज तेन सिक्खी का कर दिखाइए मरदाना फुलिया नहीं सुनाता खुशी का ठिकाना ना रहा मरदाना सोचता खबर अज पातशाह किसी बहुत अमीर सिख के घरे लैके चलणगे 2.5 सिर पक्का राशन भाई मरदाने का रोजदा सी खालसा जी जदों किते नगर या शहर आउंदे मरदाना बड़ा खुश होंदा सी जदों किते रोहियां कोई याड़ां च गुरु नानक जी विचरदे तां भाई मरदाना जी गुरु की संगत रोण लग पैंदे सन पातशाह जी कह लगे मरदाना चल तेन अज सिक्की का कर दिखाइए मरदाना बड़ा खुशी का टिकाणा ना रहा गुरु की संगत माफ करना खैर मरदाना अगे के होके तुरता जो पासे इस इलाके एक पिंड नगर च पुजे गुरु की संगत दोपहर का समा सी उन्होंने समय बहुत तायत घर कच्चे होंगे गुरु की संगत पातशाह ने आख्या मरदाने इस घर का दरवाजा खटखटा जो दरवाजा खटखटाया तो सत्संगत जी अंदरों आवाज आई आवाज दी भाई मरदाने भाई गुरमुखो दरवाजा खोलो कौन है अंदरों आवाज आई सिख अगे वधिया गुरु की संगत कच्चा घर है सिख का ते सत्संग जो सिख अगे वधिया तो दरवाजा खोलिया भाई मरदाने जो आवाज थी कि दरवाजा खोलो अंदरों आवाज कौन है भाई उस मौके आख्या भागा वालियो तुहाडे घरे सतगुरु नानक देव महाराज आए ने कह सत्संग जो दरवाजा खोलिया तो सिख नूं चाह चढ़ गया फटे पुराने कपड़े सिख दे फटी पुरानी सिर ते दस्तार बधी हुई है गुरु की संग सिख नूं चाह चढ़ गया गुरमुख हृदय गरीबी आवे इहो जिहे सिख हुंदे सन गुरु साहब दे जरा ध्यान देना पवेगा खैर गुरु प्यारे एक कोठा अगे एक पिछे माफ करना जिन्हों पसार भी आप बोल देंगे पंजाबी दे विच तां अगर पिछे कोठे होना एक कोठा अगे हुंदा एक पिछे होवे उन्होंने पसार भी पिंडां दे विच कहंदे पिछला कोठा कहंदे अगे पिछला कोठा भी कह दिंदे ने ते गुरु की संगत सिख नूं चाह चढ़ पिया गुरु साहब के चरणों च ढह पिया नमस्कार करन तो बाद सिख अंदर गया सासुन इतनी गरीबी गुरु बाबे नूं बिठाउण वास्ते घर च कोई मंजा भी नहीं मरदाने दी तार निकल गई तार और सिक्की तिखी की है और सिक्की तिखी की है रोज पढ़ते हैं और सिक्की तिखी की है यही तो तिखी है खन्नियों तिखी वालों निकी सिख दे घरे कोई 4 रुपए मंजा भी नहीं है सिख नूं चाह चढ़ गया सत्संग घर वाली पिछले कमरे च अगले कमरे च सिख ने फटी पुरानी चादर लैके गुरु की संगत गुरु साहब दे बैठन वास्ते पंजे विछाती ते अपनी दस्तार दे लड़ खोल के ना पग दे सिख ने गुरु नानक साहब के चरण साफ करने शुरू किए पातशाह धन भाग मेरे गरीब नवाज मेरे गरीब दे घरे चरण पाए ते साध सिख ने आवाज दी घर वाली नूं भागवान भागवान गुरु साहब आए ने गुरु के साडे घर आए ने इंज करो माफ करना गुरु की संगत इंज करो अंदरों मिठा लैके ना शक्कर वगैरह लैके
ਤੇ ठंडे जल दे विच ना शक्कर घोल के शरबत बना के ना गुरु क्या नूं लिया छकाईए ते सेवा करिए। अंदरों आवाज आई जी घर च सुख है। ਇਹਦਾ मतलब कि घर च शक्कर नहीं है, शक्कर नहीं हैगी। घर च सुख है, शक्कर दी घर च सुख है। किहो जे सिख धन सिखी 5 मिनट का समा गुजर गया। फिर सिख ने आवाज दी भागवान जे घर च शक्कर दी सुख है ना इंज कर जल दे विच कुछ नमक ते नींबू पानी पा के गुरु क्या दे छकन वास्ते लैके आ। अंदरों आवाज आई जी नमक ते नींबू दी भी घर च सुख है। खालसा जी सिख फिर चुप कर गया। इधरों मर्दाने दे मत्थे ते पैंदियां ने पईयां त्यूड़ियां है। 7-7 वट पैंदे ने कि गुरु साहब ने आख्या सी कि तेनू अज सिक्खी दा घर दिखाईए। मन ही मन सोचदा बोल ते सकिया ना, माफ करना ते मन ही मन सोचता कि किस भुखड़े नंगड़े सिख दे घरे गुरु साहब ने लिया के बिठा दिता है। माफ करना चंगा सिक्खी दा घर है। कहंदे ने घर वाली ने आख्या जी घर नींबू ते नमक दी भी सुख है। 5 मिनट का समा फिर गुजर गया। सिख ने आवाज दी भागवान तन ते गुरु क्या ने दिता ही नहीं। कह दो वाहिगुरू क्या बात है। भागवान तन ते गुरु क्या ने दिता ही नहीं। आ तन ते है ना, तन ते है ना, मन ते है ना। आ तन ते मन करके गुरु क्या दी सेवा करेंगे। कहते ने सिख ने गुरु नानक पातशाह के चरण गुरु की संगत अपनी दस्तार नाल सिर झाड़ रहा सी। कहते ने घर वाली बाहर आई नमस्कार की मत्था टेकिया तो धन भाग समझे। कहते ने गुरु का सिख अंदर गया कमरे च गया। पिछले कमरे च गया तो कहता भागवान इंज कर गुरु क्या दी सेवा करनी है। इंज कर माफ करना इंज कर गुरु क्या दी सेवा करनी। तू घर ठहर मैं किते विख जाता हाँ। घर वाली कहती नहीं मैनू बेच दो। आह मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास। सिख ने आख्या नहीं जे तू विक गई प्रशादा कौन तैयार करूगा। कहते ने सिख खालसा जी माफ करना पिछले कमरे च गया ना पूरे जोर दे नाल सिख ने अपने सिर दे केस पट्टे। खालसा जी केस पट्ट के ना सिर दे जरा ध्यान देना पवेगा। सिर दे केस पट्ट के ना सिख ने केसां दी एक रस्सी वड्डी ते उस रस्सी नूं ना सिर ते दस्तार बन के ते रस्सी नूं लैके ते बाजार च बेचण तुर पिया। कहंदे ने सिख आवाज़ा दिंदा जा रहा सिख। पर कहंदे ने वो रस्सी गुरु की संगत केसां दी बनी रस्सी किन्ने खरीदनी सी। कहंदे ने सच दे व्यापारी सतगुरु नानक दे महाराज जदों सिख दे पासों ना किसी ने भी रस्सी ना खरीदी। सच दे व्यापारी गुरु नानक साहब हरन भरन जाका नेत्र बोर तिसका मंत न जाने होर। एक दुकान दे उत्ते ना एक दुकानदार रूप धारण करके गुरु नानक साहब बैठ के करता जी। आख्या सिखा की बेचता फिरना। आख्या जी ये रस्सी बेचता फिरदा हाँ। बाबा जी कहते तेनू की चाहिए। पातशाह ने भेस बदलिया हुआ। आख्या जी मेरे घर निरंकार आया, मेरे घर रब आया, मेरे घर गुरु नानक आया। मैं गुरु बाबे नूं प्रशादा छकाउणा। खालसा जी आप जी ने वेख्या होना जरा ध्यान देना पवेगा। कहते ने पातशाह ने रस्सी लई ते सिख नूं आख्या लै जा भी जिन्ना क राशन चाहिए। आख्या जी जिन्ना क दोगे उन्ना के ले जावांगा। राशन लैके ना सिख जदों घर आया ना ते सिख ने वेख्या जी गुरु नानक साहब के सिर दे उत्ते माला जी ना ये माला नहीं हैगी वो सिख दे केसां दी रस्सी है। खालसा जी माफ करना गुरु नानक साहब की फोटो देखो ना जेकर कहंदे ने वो रस्सी जदों केसां दी रस्सी ना माफ करना सिख आया घर ते आके की देखदा कि वो केसां दी बनी रस्सी जिहड़ी सिख बाजार दे विच बेच के आया सी। गुरु नानक साहब ने अपनी पवित्र दस्तार दे उत्ते ना 4 फेरे गुरु की संपत्ति हुई आ। सिख देख के ते बड़ा हैरान हो गया। मरदाना कहता महाराज आ केसां दी बनी रस्सी तुसीं सिर ते बन्नी फिरदे हो। मरदाने नूं पातशाह लगे कर मरदानिया ये केसां दी बनी रस्सी नहीं सिक्खी दी भेटा है, सिक्खी दे प्यार दी भेटा है। इतिहास दसदा है गुरु साहब ने आख्या सी सिखा
जिवें अपने सिर ते केस पट के अज तू सानू प्रशादा छकाया, कोई समा आवेगा असीं इन्हां केसां दी रखिया करांगे। इसे सिख दे खानदान दे विचों भाई तारू सिंह होया सी कलकनी। माफ करना भागां वालिओ, जरा ध्यान देना पवेगा। एक बारी कह दिओ वाहिगुरू, आखणे औखा साचा ना हो, आखणे औखा साचा ना हो। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਟਰਸਟ, ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਬਲੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਫੇਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ प्रशादा तैयार करके छकाया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीजे दिन राशन भी चाले पा गया। माफ करना खालसा जी ते सिख बाबा जी सिख दे घरे ठहरे ने। सिख जदों तीजे दिन राशन चाले पा गया ते सिख घर वाली नूं कहंदा, भागवान पता नहीं गुरु क्या ने किन्ने के दिन साडे घर रहना है, हुण भी कोई चारा करिए। फिर आख्या की हीला करिए? सिख कहंदा मैं विकदा। वो कहंदी मैं क्या नहीं। आख्या चंगा, अपने उस 5 साल के बच्चा सुभागा बाणी शब्द आउंदा, मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा, गुर की बचनी हाट बखाना जित लाया तित लागा। माफ करना कहंदे सिख अपने बच्चे नूं बांह तों फड़ के ना उंगली नाल ला के ते बाजार च ना अपने बच्चे नूं वेचण वास्ते तुर पिया। और सिੱਖੀ तिखी की है, सिੱਖੀ तिखी की है। माफ करना कहते ने जब बच्चे नूं लैके बाजार दे विच तुर पिया ना वेचण वास्ते, सिख ते भागम वालिओ सिख आवाज़ां दिंदा जांदा, सिख आवाज़ां दिंदा जांदा भी किसी ने आ मेरा बच्चा मुल खरीदना। कहते ने मुक दी गल की एक होटल वाले दी नज़र पई। आख्या बई गल सुन जी, बई सिखा बच्चा बेचना? आख्या जी बेचना जी। माफ करना खालसा जी गुरसिखां दी औलाद अगे गुरसिखी होया करदी आ। कहते ने सिख ने अपना बच्चा होटल वाले दे पास ना 500 मोहरां दे विच जां 500 रुपइयां च बच्चा भेज दिता ते आखिया सिख ने जी मेरे घरे गुरु साहब आए ने, अमके थां ते मेरा घर आ ते जदों पातशाह घरों चले जाणगे मैं अपना बच्चा तुहाडे कोल छड्ड जावांगा। कहते ने होटल वाले ने आखिया 7 बचन। कहते ने सिख घर गया तो प्रशादा तैयार करन लग पिया। माफ करना प्रशादे की सेवा विच मस्त है ते इधर बच्चा गुरु नानक साहब के चरणों च बैठा है। अंतरजामी पुछते ने, पातशाह पुछते ने काका तेरा नाम की आ? आख्या मर मेरा नाम सुभागा। गुरुदेव कहते सुभागिया तेनू पता तेरे पिता ने तेनू वेच दिता? कह दे वाहिगुरू, तेनू तेरे पिता ने वेच दिता? हाँ महाराज जी मैं विक गया। गुरुदेव कहन लगे सुभागिया तू खाएगा किथों? आख्या महाराज मैं खावांगा किथों? जो तुसी मैनू देवोगे मैं वो खावांगा। माफ करना जो मैनू देवोगे मैं खावांगा। तू रहेगा किथे? तू विक गया। मारा मैं विक जू गया। जो मैनू खाण नू दोगे मैं खावांगा, जिथे मैनू रखोगे मैं उत्थे रहांगा। मैं विक जू गया। महाराज कहते काका उम्र तेरी बड़ी छोटी पर गल्लां तेरियां बड़ियां सियाणियां वालियां ने। कहते ने अंदरों माई ने आवाज दी वे सुभागिया गल सुन। माफ करना सिख गुरु साहब के चरणों में आके बैठ जाता, बच्चा अंदर जाता। माफ करना जमीन दे विच साथ संसी बहुत लोग पंजाब के रहने वाले हैं। साथ विआहां शादियां के समय ना जमीन दे विच चुल्हे पट के ना 4 फिर इट्टां वगैरह रख के बड़े बड़े देगचे रख देने असीं कई वारी। माफ करना कहते ने माँ कहते ने प्रशादा तैयार कर रही सी। माँ प्रशादा तैयार करते करते कहती सुभागिया और चीज लैके आ, सुभागिया ऐ काम कर। माफ करना टहकू महकू करदा छोटी जी उम्र का बच्चा माँ के आखे लग के ना जो माँ कहती काम करदा। पर कहते ने माँ रोटियां पका रही, जो बच्चे आके फलाना काम कर, बच्चे का पैर फिसल जाता, बच्चा चुल्हे दे विच डिग के सड़ के मर जाता। जे किसी नूं शक है तो गुरु नानक दी वाली भाई बाले वाली जन्म साखी पढ़ो, बच्चा मर जाता। कह दो वाहिगुरू आ तुसीं इस गल नूं नवीं गल समझदे हो? और लोग इस गल नूं नवीं गल समझते हैं कि 10वें पातशाह ने सिखां दे सिर
ਧੜਾ ਤੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ। ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਈ ਰੁਦਨ ਕਰਦੀ, ਮਾਈ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਮਾਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ। ਮਾਈ ਦੇ ਰੋਣ ਤੇ ਕੁਰਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਗੁਰਦੇਵ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਆ ਕੌਣ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਆ ਪਤਾ ਕਰ ਕੌਣ ਮਾਈ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਰਦੇ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਭਏ ਸਰੋਤੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਗਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮਾਈ ਦੇ ਦੰਦ ਜੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਅੱਛਾ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਈ ਰੁਦਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗੇ ਕਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ। ਆਖਿਆ ਮਰ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਲੂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆ ਜਲ ਵਾਲਾ ਗੜਵਾ ਲੈ ਜਾ, ਗੜਵਾ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਾਈ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਬਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਦਾ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਜਲ ਦਾ ਗੜਵਾ ਪਕੜਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਹਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਲ ਮਾਈ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਸੁਟਵਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੱਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਲਾ ਧੜਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਰ ਸਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਾ ਰੱਖਾ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨਸ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ, तिसका हुक्म बूझ सुख हुए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिघन ना लागै कोए। कहते ने भाई बल्लू जी ने जब सतनाम वाहिगुरू कह के जल दा जल लैके सज्जे हाथ दी थैली जां तली च जल दे छिट्टे मारे ना, कहते ने माई दा मुर्दा होया पुत वाहिगुरू वाहिगुरू कहता उठ बैठा होया ते गुरु दी संगते कहते ने भाई बद्दू ने अरदास कीती, हे वाहिगुरू अंतरजामी सतगुरु गुरु अमरदास जी कहते हैं जमना ते मरना ते बनिया ही है, हे निरंकार, हे प्रभु, हे दीना बंधु, हे सर्वशक्तिमान, हे अकाल पुरख। सतगुरु पातशाह कहते ने अमृत वेले ते किसी की मौत ना होवे, अमृत वेला ते परमेश्वर दे नाल जुड़न दा समा हुंदा। इतिहास दसदा कि जिन्ना समा गुरु अमरदास जी महाराज शरीर करके खालसा जी माफ करना भागां वालिओ गुरु नानक साहब की गुरता गुरगद्दी ते रहे ना, गुरु साहब दे सिग्नेचर गुरु साहब शरीर करके मात लोक दी धरती ते रहे, गोइंदवाल साहब रहे। इतिहास दसदा है कि गोइंदवाल साहब दे विच किसी दी मौत नहीं हुई, किसी का कन नहीं तत्ता होया। गुरु की संगत जरा ध्यान देना पवेगा। इधर कहते ने कि जदों सुभागा चूल्हे दे विच डिग पिया, सड़ गया, मर गया, मां ने बच्चे नूं खिंचिया, खिंचदे खिंचदे
अग चो कढ़ते कढ़ते बड़ा संतोखी परिवार सी। कहते ने बच्चे ने प्राण दे दिते। घर वाली ने आवाज दी, पोती देव पोती देव। जरा गल सुनियो जे। कहते ने सिख गुरु नानक साहब के चरणों च बैठा सी। सिख कहते ने पिछले कमरे च गया जिथे सिख के घर वाली प्रशादा तैयार कर रही सी। आख्या पति देव बड़ा नर्थ हो गया, बच्चा अग विच सड़ के मर गया। सिख बड़ा सबर संतोख वाला सिख सी। आख्या भागवान भागवान किरपा कर, रोवी ना, जे तू रोई तो गुरु के भुखे रह जाएंगे। इन्हां ने प्रसाद नहीं छकना, इन्हां ने प्रसाद नहीं छकना। इंज कर माफ करना गुरु की संगत, इन्हां ने प्रसाद नहीं छकना, प्रसादा अंग्याई चला जाएगा। रोवी ना, जो होना सी पाने चिपड़ दात न कोई पाना तिस मनाएगा। 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 दातन कोई पान तिस मनाएगा। पाने चिपड़ दातन कोई पान तिस मनाएगा। दुख ते सुख विच कोई फर्क नहीं समझदा। केतियां दुख भूख सद मार, ए भी दात तेरी दतार भागों वालिओ। कहंदे ने समा कुछ ज्यादा गुजरदा जा रहा। सिख लगा कहन भागवान रोना नहीं है, जो तुम रोई गुरु क्या ने लंगर नहीं छकना, प्रशादा नहीं छकना। ते इधरों भाई मर्दाना गुरु नानक जी के चरणों च पिया, मत्थे च 7-7 वट पैंदे ने। गुरदेव के चरणों च रह ना सकिया ते बोल ही पिया। लगा कहन महाराज कहंदे सी आ मर्दाने चल तेन सिक्की का घर दिखाइए। सिक्की का घर की दिखाना? इस भुखड़े नंगड़े जे सिख दे घर लिया बिठाया है, जिहदे कल चार पाई भी नहीं, एक मंजा भी नहीं। आ फटी पुरानी चादर पिछा के हजूर नूं दित्ती बैठण वास्ते। गुरदेव लगे कहन मर्दाने खबरदार, जे मेरे सिख नूं भुखड़ा नंगड़ा आख्या मर्दाने करोड़ा राज मेरे सिख का पैर पै चुमदे ने। मर्दानिया खबरदार, जे मेरे सिख नूं भुखड़ा नंगड़ा जे आख्या, सिख दी फटी पुरानी पग वल वेख, माफ करना चादर वल वेखां
ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਮਨ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਾਲਾ ਸਖਤ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਪਰਖਦਾ, ਰੱਬ ਪਰਖਦਾ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਫੇਰਦਾ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਲ ਦਾ ਗੜਬਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤਿਰਮਚੀ ਵਗੈਰਾ ਪਗੜੀ ਕਟੋਰਾ ਫੜਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਸੁਭਾਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਗਾ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼। ਜਦ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਚ ਤਾਂ ਤੁਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਗਾ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ। ਲੰਮੇ ਗੁਰਦੇਵ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕਣਾ ਜੇ ਸੁਭਾਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸੁਭਾਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਭਾਗਾ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ। ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਸੁਭਾਗੇ ਨੂੰ। ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਭਾਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਸੁਭਾਗੇ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਾਗਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਬਈ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਝ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਾਗਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੁਭਾਗੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਖਿਆ, ਮਰ ਫਿਰ ਸੁਭਾਗੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੁਭਾਗਿਆ ਇੱਥੇ ਟਹਿਕੂ ਮਹਿਕੂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡਦਾ ਸਾਂ, ਚੋਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਭਾਗਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ। 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 ਮੁਲਕ ਜੀਤੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ। ਮੁਲਕ ਜੀਤੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ। ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ। ਮੁਲਕ ਜੀਤੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ।
टैकू मैं कोई करदा करदा बड़ियां सियाणियां गल्लां करदा सा, सुभाग्या किथे जाके पै गए, सौ गए। आके प्रशादा छका, निरंकार दी आवाज देने दी देरी सी। सुभागा बहरू बहरू कहंदा उठ बैठा होया। ओ खालसा जी तुहाडा की ख्याल है कि जदों कहते 10 पातशाह दी आत्मक जागदी जोत गुरु ग्रंथ साहब जी साडे गुरुआं दे सतगुरु पातशाह दे सरीरक जामे 10 सन, पर एक निरंकार दी जोत ने 10 स्वरूपां दे विच विचर के जोत एक सी। कह दो एक निरंकार दी ओही जोत तत्तियां तवियां ते बैठी, उसे ही जोत ने खालसा जी करतारपुर साहब दे जंग समय गुरु की संग खंडा खड़काया, 4 जंग लड़े 6वें स्वरूप विच। उसे ही निरंकार दी जोत ने हिंदू धर्म की रखिया वास्ते गुरु की संगत दिल्ली जाके औरंगजेब दे जुल्म नूं ठल पाउण वास्ते सीस दिता। उसे ही जोत ने खालसा जी खालसा पंथ की बुनियाद रखी, नींह रखी। कर रहो विचार इधर ना जाइए, सिक्खी पंथ दा बूटा भावें गुरु नानक साहब के समय लाया गया सी, पर इस सिक्खी के बूटे नूं फल जाके 1699 की विसाखी वाले दिन कलगीधर पातशाह जी ने लाए सन। कर गुरु की संगत सुभागा बहरू बहरू कहंदा उठ बहिंदा बैठा होया। बाबा जी के चरणों पुज्या, आके नमस्कार की। गुरुदेव लगे कहन सुभाग्या तू किते तुर गया सी, किते तुर गया सी। उस मौके बेनती की, जा भेजा था जावा स्वामी गरीब निवास सतगुरु सच्चे पातशाह, मैनू जिथे तुसीं भेजिया मैं उत्थे चला गया, तुसीं बुला लिया मैं आ गया। गुरु की संगत खैर गुरु नानक जी साध संगत जी जे सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने एक अग दे विच सड़े बच्चे मुड़ के जिंदा कर दिता। खालसा जी की कलगीधर दे विच शक्ति नहीं सी, आखणी औखा साचा नाम तलवार दी घाट धार दे उत्ते खालसा पंथ साजिया गया। कल दे कीर्तन दे विच अगली विचार इत्थों ही शुरू की जाएगी। माफ करना आखणी औखा अपने हर मंदिरां च ना चले जान, इहो जिहा किहड़ा जरूरी काम हुंदा साध संगत जी। उन्ने चਿਰ आपां अपने घरां नूं ना जाया करिए, कम मुकने नहीं आपां मुक जाना, कम कदे पूरा नहीं होना। जदों आपां मर गए लोग अफसोस करन जाते हैं किते चले जी फलाना सिंह पूरा हो गया, और पूरा हो गया जी जिउंदे जी साडा कुछ नहीं पूरा होना, मर के पूरे होना। आपां खैर कम चलते रहने ने। तन है